पूरी ताकत रखती है। ठीक इसी तरह से कड़ी मेहनत करके एक व्यक्ति ने अपनी मजबूरियों से समझौता करने की बजाय उन्हें खत्म करने का निर्णय लिया और अपने संघर्ष के दम पर सफलता की एक नई इमारत खड़ा कर दी। हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड के मशहूर एक्टर और प्रोड्यूसर टॉम क्रूज की, जो कि अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से अब तक 3 बार एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किए जा चुके हैं। साथ ही वे अब तक कुल 3 बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने में सफल भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से टॉम क्रूज ने बचपन में संघर्ष और परेशानियों से डटकर मुकाबला करते हुए अपने आप को दुनिया के जाने माने एक्टर्स की लिस्ट में शामिल करवाया और आज के समय में उनकी लोकप्रियता कुछ ऐसी है कि वे आज लाखों यंगस्टर्स के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 3 जुलाई 1962 से, जब थॉमस क्रूज मैपार्टो फो का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ। उनकी मां का नाम मैरी ली था, जो कि एक टीचर थी, और पिता का नाम थॉमस क्रूज मैपार्टो III था, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। टॉम का बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। उन्हें बचपन में डिसलेक्सिया नाम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें चीजों को याद रखने और बोलने में बहुत ही कठिनाई होती थी। साथ ही टॉम के पिता भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अक्सर वो छोटी छोटी बातों को लेकर उनकी पिटाई कर दिया करते। आगे चलकर 1971 में उनके पिता ने जॉब चेंज की और इसी के चलते उनके पूरे परिवार को ओटावा जाना पड़ा और इस तरह से टॉम के बचपन का कुछ साल कनाडा में बीता, जहां उन्होंने रॉबर्ट हॉपकिंस पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया और यहीं से उनके अंदर एक्टिंग के प्रति दिलचस्पी हो गई और इसी दिलचस्पी की वजह से 4th क्लास में रहते हुए उन्होंने अपने स्कूल में एक प्ले भी किया था। स्कूल के टाइम टॉम क्रूज को स्पोर्ट्स का भी काफी शौक था और वे अपनी स्कूल की टीम की तरफ से हॉकी खेला करते थे। लेकिन जब टॉम सिर्फ 6ठी क्लास में थे तो उनकी मां ने उनके पिता से अलग होने का फैसला किया, जिसके बाद वह टॉम और उनकी बहन को लेकर यूनाइटेड स्टेट शिफ्ट हो गई। टॉम के जीवन में तो एक समय ऐसा भी था जब वे कैथोलिक प्रीस्ट बनना चाहते थे। आगे चलकर उन्होंने अपने कॉलेज की टीम की तरफ से अमेरिकन फुटबॉल में बतौर लाइनबैकर खेला, लेकिन एक बार वह गेम से पहले बियर पीते पकड़े गए और उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और कुछ इसी तरह से काफी संघर्षों से गुजरने के बाद उन्होंने एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहा, जिसके लिए 1980 के आसपास उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस भी दिए, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें वहां भी निराशा ही हाथ लगी। हालांकि 1981 में एंडलेस लव नाम की एक मूवी में उन्हें छोटा सा रोल मिल गया और अपने छोटे से रोल में ही उन्होंने ऐसा छाप छोड़ा कि इसी साल उन्हें एक और मूवी टैप में काम करने को मिल गया। लेकिन 1983 में रिलीज हुई रिस्की बिजनेस नाम की मूवी से लोगों में टॉम की असली पहचान। Rishank's favorite go-to food? Momo, dal, bhat and chicken. Chinese. Yeah, you can't Chinese. So many guesses. Sorry. Japanese or Korean? Rishank's biggest turn-on? Conversation. Intelligence and हो सकी। यह रोमांटिक कॉमेडी मूवी काफी सफल रही और इस मूवी को टॉम के जीवन का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। इसके बाद 1986 में आई मूवी टॉप गन ने टॉम क्रूज को सुपरस्टार्स की गिनती में ला खड़ा किया। उनकी यह फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद द कलर्स ऑफ मनी मूवी आई और यह भी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से छाई रही और अब सिर्फ 5 साल के अंदर ही दुनिया भर में टॉम की एक्टिंग का लोहा माना जा रहा था। 1987 में टॉम ने मेमी रॉजर्स के साथ शादी कर ली। हालांकि उनका इस समय फिल्मी करियर तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन पारिवारिक विवादों की वजह से उन्हें ढेरों परेशानियां थी, जिसके चलते सिर्फ 3 साल के अंदर ही उनका तलाक हो गया। आगे चलकर डेज ऑफ थंडर मूवी की शूटिंग के दौरान को स्टार निकोल किडमैन के साथ उनकी अच्छी केमिस्ट्री हो गई और फिर आगे चलकर उन्होंने शादी कर ली। इसी बीच 1988 में आई उनकी फिल्म रैन मैन को एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला और क्रूज को अपने सपोर्टिंग रोल के लिए कंसास सिटी फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला। 1989 में आई उनकी फिल्म बॉर्न ऑन द 4th ऑफ जुलाई के लिए उन्हें पहली बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। साथ ही इसी फिल्म से उन्हें एज ए एक्टर एकेडमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। आगे भी क्रूज की बहुत सारी फिल्में आई, जैसे कि डेज ऑफ थंडर और फार एंड अवे मूवी में उन्होंने अपनी पत्नी निकोल किडमैन के साथ काम किया और अब तक टॉम क्रूज लोगों के पसंदीदा एक्टर बन चुके थे। 1996 में उनकी मिशन इम्पॉसिबल फिल्म आई, जिसे कि उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस किया था और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में पूरी तरीके से कामयाब रही। और फिर इसी साल आई जेरी मैगवायर मूवी के लिए उन्हें एक बार फिर से गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला
और उन्हें एकेडमी अवार्ड के लिए दूसरा नॉमिनेशन भी इसी मूवी ने दिलवाया था। और फिर आगे चलकर 1999 में एक बार फिर से आइज वाइट शट के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला, लेकिन इस बार भी एकेडमी अवार्ड के लिए उन्हें सिर्फ नॉमिनेशन ही मिल पाया था। साल 2000 में टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की दूसरी फिल्म आई, जिसने कि दुनिया भर में लगभग 547 मिलियन डॉलर्स की कमाई की, और इस तरह से यह मूवी साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी। जहां एक और टॉम क्रूज की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी, वहीं उनके जीवन में उनकी लव लाइफ को लेकर फिर से कुछ परेशानियां थी, और इन्हीं परेशानियों के चलते 2001 में वो निकोलस किडमैन से अलग हो गए। आगे चलकर 2001 में वनीला स्काई, 2002 में माइनॉरिटी रिपोर्ट और 2003 में द लास्ट सैमुराई जैसी कई और भी हिट फिल्में आती रही। और अभी तक टॉम क्रूज ने जितनी भी फिल्मों में काम किया है, उसकी पूरी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2002 से 2009 के बीच टॉम क्रूज की कुल 10 फिल्में आई, जिसमें से 9 फिल्मों ने $100 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की। और इन आंकड़ों से आप टॉम क्रूज की लोकप्रियता का अंदाजा साफ साफ लगा सकते हैं। साथ ही इसी साल जुलाई में मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज की एक फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट भी रिलीज हो रही है, और शायद 2017 में रिलीज हुई द मम्मी और अमेरिकन मेड तो आपने देखी ही होगी। दोस्तों, एक समय पर अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहे टॉम क्रूज आज इतने मशहूर हो चुके हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग दुनिया के हर कोने में है। साथ ही भारत में भी इन्हें लोग बहुत ही पसंद करते हैं। उम्मीद है कि टॉम क्रूज की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, आपने टॉम क्रूज की कौन कौन सी मूवी देखी है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।